We are going to class 8, chapter 8, direct and inverse variation, exercise 8.2, question number 7. Question number 7, exercise 8.2. 8 taps through which water flows at the same rate can fill a tank 27 minutes. थोड़ा देख लीजिए, समझते हैं कि 8 टैप्स है, ठीक है। मान लीजिए वाटर टैंक है, थोड़े देख ले, और ये पाइप गई है जिसमें 8 यहाँ पे मान लीजिए नोजल है, ठीक है, अलग अलग फ्लो से हो रही हैं, 3, 5, 6, ये मान लीजिए 7 एंड 8, ठीक है। इसमें से वाटर यहाँ पे डाउन साइड हो रहे हैं मान लीजिए, और ये फिलअप कर रहे हैं कितने टाइम्स में, 27 मिनट्स में। क्लियर। इफ 2 टैप्स, अब मान लीजिए यही टैंक, सेम टैंक अगर यहाँ पे फिल कर दिया जाए और इसमें सिर्फ 2 ही टैप्स यहाँ पे छोड़े जाएं तो इसे कितने टाइम लगेंगे। तो थोड़ा देख लीजिए, इसे वर्क हमें तो समझ में आ गया कि जनरली क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ लॉन्ग विल द रिमेन टैंक फिल इन टैंक। तो उसको थोड़ा सा भी कॉर्नर करते हैं, पहले समझते हैं। देखिए, ज़्यादा टाइम लगेंगे तो टाइम कम लगेगा, समझ में आई बात। मतलब वर्क के लिए अगर ज़्यादा है, देखिए अगर वर्क मोर है तो टाइम क्या हो रहा है, लेस टाइम, राइट। और अगर हम लेस वर्क करते हैं, क्या कर रहे हैं, लेस वर्क, मतलब भाई कम टाइम लगा रहे हैं, तो हमें तो मोर टाइम लगेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, इनवर्स वेरिएशन से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉरी हमने यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इग्नोर किया। इफ 2 टैग्स गो आउट ऑफ ऑर्डर, मतलब यहाँ पे कितने हैं, 8 टाइप्स हैं। अगर हम इसमें से 2 निकाल दें तो यहाँ पे कितने रिमाइंड हुए, 6 बचे ना। तो भी तो वर्क वही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हमने 2 टैग को निकाल दिया। तो भाई तो ये तो फिर भी तो ये तो सब प्रोसेस सही है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सोचा कि 2 ही टैग हैं। यहाँ पे बोला गया इफ 2 टैग गो आउट ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर पेयर पे है ये टैग, उसमें से 2 अगर हम आउट कर दें तो हमें कितना टाइम फिल करने पे लगेगा। तो फर्स्टली हम यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि हमें 2 टैग्स आउट करने हैं, तो कितने बचे, 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टैग आउट्स, 2 टैग आउट, सो रिमेन टैग्स कितने हो जाएंगे, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 टैग्स। ओके, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कितने टाइम में फिलअप करेगा 6 टैग। तो हम यहाँ पे शो कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय 6 टैग्स इज इक्वल टू x मिनट। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। चलिए इस बार आपको बॉक्स के अकॉर्डिंग समझा दे रहे हैं। ये हुआ बॉक्स। फर्स्ट में टैब्स की बात है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ टैब्स, और यहाँ पे लिख लीजिए टाइम इन मिनट। ओके, चलिए नंबर ऑफ टैब्स फर्स्ट कंडीशन पे कितना था, 8, तो यहाँ पे 8 कर दीजिए। तो टाइम कितना हुआ, कितना टाइम टेकन है, 27 मिनट्स। अब इस बार नंबर ऑफ टैब्स कितने हो गए, 6, तो यहाँ 6 कर दीजिए। अब टाइम हमें फाइंड करना x। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशंस क्या थी, क्योंकि इन्वर्स वेरिएशन ये किसका है, इन्वर्स वेरिएशन, और इन्वर्स वेरिएशंस का फार्मूला क्या होता है, x1 x2 इक्वल टू y1 y2, यही होता है। तो x1 x2 क्या होता है, जो आपका फर्स्ट कंडीशन वो आपका x1 है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा x2, और ये जो है y का है y1 और y2, क्योंकि ये अनदर कंडीशन है और ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, सो अप्लाइंग इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो इनवर्स वेरिएशन फार्मूला x1 x2 इक्वल टू y1 y2। सो x1 इन हियर 8,
सभी के बीच इंटू का साइन है। x2 27 इक्वल टू y1 6 एंड y2 x, और यही हमें फाइंड करना है टाइम्स। तो x को स्टॉप कर दीजिए और 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 8 इंटू 27 अपॉन 6। ओके, सो 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 4 जा 8, सो x इक्वल टू 9 4 जा 36 मिनट्स, और ये आपका आंसर हुआ 36 मिनट्स। सो time taken to fill in tank by 6 steps is 36 minutes. Okay, this is the answer. Now question number 8. A contractor undertook a contract to complete a part of stadium. ठीक है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, जैसे नहीं वर्क आप घर बनवाते हैं या कुछ भी बिल्डिंग्स तैयार करते हैं, तो यहाँ पे स्टेडियम की बात हुई है। मान लीजिए क्रिकेट स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम, तो एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, उन्होंने क्या किया 9 मंथ में वो स्टेडियम को बनवा दिया। ठीक है, विथ ए टीम ऑफ 560 पर्सन। अब उनके टीम में कितने लोग थे 560 पर्सन, समझिएगा। लेट ऑन इट्स वॉज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 5 मंथ। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे डिस्कस करने, भाई हमको 9 मंथ में नहीं कराना, हम एक और स्टेडियम बनाना है, 5 मंथ में काम हो जाना चाहिए। तो भाई आप ही बताइए 5 मंथ में आप काम कराएंगे, जो 9 मंथ में हो रहा है, तो उसमें आपका क्या चेंजेस होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक घर बनवा रहे हैं, ये मान लीजिए एक होम है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ही होम है। अब घर बनवाने के लिए आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट तो करेंगे, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर से आप डिस्कशन करेंगे। तो आपने जो हाउस बनवाया, होम बनवाया, उसमें कितने मेंबर लग गए 560 मेंबर, मतलब मजदूर जो हैं, लेबर हो गए 560। ठीक है, आपने ये रेडी कर लिया, आपका घर बन गया। अब मान लीजिए आपके फैमिली में या रिलेशनशिप में कोई अनदर पर्सन आया आपके घर को देखने के लिए, बोले यार बहुत अच्छा आपका घर बना है, मुझे भी बनवाना है। तो आप क्या बोलेंगे, अरे भैया मुझे इसको बनवाने में 9 मंथ लग गए। तो बोले उस कॉन्ट्रैक्टर से तो मिलाओ हमको। तो जो आपका रिलेशन, मान लीजिए आप ए हैं, अब मान लीजिए आपके घर में एक रिलेशन जो आपके बहुत क्लोजर हैं वो बी हैं, वो बोले भाई हमको भी घर बनवाना, मिलाओ। तो कौन से कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो बोले कि ठीक है मिला देना। अब बी को आपने इन कॉन्ट्रैक्टर से मिला दिया, कॉन्ट्रैक्टर से, ठीक है, अपने मिला दिया। तो बोले भैया 9 मंथ में यही वाला घर बन जाएगा। तो बोले नहीं, मुझे यही हूबहू घर, सेम यही हूबहू घर 9 मंथ की जगह में मुझे 5 मंथ में ही चाहिए, चाहे पैसे जितने भी लग जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है, भाई आप 5 महीने में बना के दे दो। तो बताइए कॉन्ट्रैक्टर के दिमाग में क्या चलेगा, बोले पैसे जितने लेना हो ले लो, लेकिन मुझे ये घर, सेम यही घर फोटोकॉपी मुझे आप बना के दे दो 5 महीने में, मुझे 9 महीने वेट नहीं करना। तो कॉन्ट्रैक्टर के माइंड में क्या चलेगा, तो कॉन्ट्रैक्टर के माइंड में ये चलेगा कि भैया मुझे मजदूर ज़्यादा लगेंगे, यहाँ 560 लगे तो यहाँ ज़्यादा लगेंगे, वही तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो हो गए ना एक दूसरे का अपोजिट। देखिए ज़्यादा महीने कब लगे, जब हमने कम मजदूर लगाया। अब जब कम महीने में हमें काम करना है तो ज़्यादा मजदूर लगेंगे। क्लियर, साफ हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ पार्ट ऑफ स्टेडियम। तो कितने मेंबर लगे 560 मेंबर लगे, ठीक है, इतने लेबर्स लगे, या आप पर्सन लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हमें लेट करना होगा सेकंड में कितने यहाँ पे लेबर लगे, ठीक है, तो उसे हम क्या कर लेंगे एक्स कर लेते हैं। तो सेम आप यहाँ पे कंटिन्यूसली लिख लीजिए,
नंबर ऑफ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ पार्ट ऑफ स्टेडियम, इसमें कितना हुआ था 9 मंथ, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 9 मंथ्स, इन 9 मंथ्स। अब यहाँ कर लीजिए इन 5th मंथ, 5 मंथ, इसको 5 मंथ में करना है, तो भाई हमें ये चेक करना है कितने वर्क लगेंगे। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन मतलब नंबर ऑफ लेबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम एक बॉक्स यहाँ पे रेडी करते हैं, सेम जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन पे किया। फर्स्ट बॉक्स पे आप जिसे चाहें उसे नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन करना चाहते हैं आप, यहाँ नंबर ऑफ पर्सन कर दीजिए, ठीक है। उसके साथ क्या मंथ है, तो यहाँ पे आप मंथ कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन फर्स्ट कंडीशन में कितने थे 560, तो यहाँ 560 कर दीजिए। मंथ कितने लगे थे फर्स्ट में 9। अब सेकंड में हमें नंबर ऑफ पर्सन ही फाइंड करना, तो हाँ x कर दीजिए। अब सेकंड कंडीशन पे क्या हो जाएगा आपका, मुझे 5 मंथ में चाहिए, तो ये 5 हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो आपका ये क्या है x1, ये x2, ये y1 और ये y2। तो इन्वर्स वेरिएशंस का फार्मूला x1 x2 इक्वल टू y1 y2। सो x1 के प्लेस पे क्या है 560 इंटू x2 के प्लेस पे 9 इक्वल टू y1 के प्लेस पे x, y2 के प्लेस पे 5। x को स्टॉप कर दीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए, 560 इंटू 9 अपॉन 5। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10। चलिए इंटू कर देते हैं, तो 9 2 जा 18, ये x की वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। 9 2 जा 18, 1 रिमाइंडर, 9 1 जा 9 1 10, 1 रिमाइंडर, 9 1 जा 9 1 10, यानी 1008 मेंबर्स लगेंगे 5 महीने के काम में। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा, भाई हम तो बना देंगे लेकिन हमें मजदूर इतने लगेंगे और आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो सामने वाला पर्सन क्या बोलते हैं आपके रिलेशन, कोई बात नहीं आप लगाइए, ठीक है। काम स्टार्ट हो गया, 1008 मेंबर्स लगे 5 मंथ में। यही जो घर 9 मंथ में बना वो 5 मंथ में बन गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, आप सोच रहे हैं इतने आंसर तो नहीं है, क्यों, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन शुड ही एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क। तो एक्स्ट्रा कितने मेंबर्स लगे, तो चलिए देखते हैं। सो एक्स्ट्रा पर्सन, भाई पहले कॉन्ट्रैक्टर ने तो आपके पास कितने पर्सन्स लेके आए थे 560 लेके आए थे ना। तो भाई देख लेते हैं कितने एक्स्ट्रा हैं, तो 560 को माइनस कर दीजिए, तो 8 माइनस 0 8, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 5 4, इतने पर्सन आपके एक्स्ट्रा हुए, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए बैच ऑफ बॉटल्स वर पैकेट इन 30 बॉक्स विथ 10 बॉटल्स ईच बॉक्स। मान लीजिए यहाँ पे 30 बॉक्सेस हैं, है ना, कार्टून है, सीधे सीधे कार्टून है। और मान लीजिए जो बॉटल होते हैं जो स्कूल में यूज़ किए जाते हैं बच्चों के थ्रू पे, आपके थ्रू पे, तो वो बॉटल एक मतलब कार्टून पे रखे हुए हैं। अब एक कार्टून में कितने बॉटल हैं 10 बॉटल्स। अब आपने ये क्वेश्चन के थ्रू पे ये पूछा गया इफ द सेम बैच मीन्स उसके कार्टून में उसके पैकेट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। पैकेट यूजिंग 12 बॉटल ईच बॉक्स। अब आप 10 के प्लेस पे 12 बॉटल उसके अंदर डाल रहे हैं, कितने 10 मतलब 12। अभी 10 बॉटल्स थे, अब कितने कर दिए उसके 2 और डाल दिए उसमें, तो भाई 30 बॉक्सेस तो रह नहीं जाएंगे ना कुछ तो कम हो जाएंगे। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हैं और आपके ज़्यादा सामान हो गए, तो आप क्या सोचते हो कि भाई कुछ सामान इससे निकाल के उसमें डाल दें और कुछ तो खाली हो जाएंगे, कम से कम 1-2 बैग हमको ले जाना ना पड़े। तो वही तो बात हो गई कि 10 बॉटल्स थे, जगह ज़्यादा है उस कार्टून में, तो आप मतलब क्वेश्चन के थ्रू पे ये कहा गया कि उसमें 2 और बॉटल डाल दो, तो कम से कम 30 बॉक्सेस जहाँ कुछ तो कम हो जाएंगे, तो यही तो है। और चलिए सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बैच ऑफ बॉटल्स
batch of bottle in each box 10 बॉटल है ना। सो कितने हैं 10 बॉटल्स, ठीक है। तो ए बैच ऑफ बॉटल्स, ठीक है, इन ईच बॉक्स, सो टोटल बॉक्स 30, कितने हैं 30, ओके। अब अनदर कंडीशन क्या है कि उसमें 12 बॉटल किए जाए। नाउ 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, ठीक है, इन ईच बॉक्स। तो 12 बॉटल तो ऑलरेडी यहां पे हमने शो कर दिया। सो लेट नंबर ऑफ बॉक्स, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे x। चलिए बॉक्स रेडी करते हैं। बॉक्स में तो यही शो करना है हमें। फर्स्ट कंडीशन पे जो भी आप लिखना चाहें, बॉटल लिखना चाहते हैं या बॉक्स लिखना चाहते हैं, तो चलिए नंबर ऑफ बॉक्स कर देते हैं, ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं फर्स्ट में 30, ओके। और डाउन साइड क्या कर दें बॉटल्स। तो 30 बॉक्सेस में कितने बॉटल्स थे 10। अब नंबर ऑफ बॉक्स हमें चेक करना है, कितने बॉक्स बनेंगे जब हम 12 यहाँ पे बॉटल्स रखते हैं। तो चलिए अप्लाइंग इनवर्स वेरिएशन, अप्लाइंग इनवर्स वेरिएशन। सो फार्मूला x1 x2 इक्वल टू y1 y2। सो हियर x1 ये है, x2 ये, y1 एंड y2, राइट। सो x1 के प्लेस पे 30 इंटू x2 के प्लेस पे 10 इक्वल टू y1 के प्लेस पे x है, ध्यान से देखिएगा वो x है, और y2 के प्लेस पे 12। तो x को स्टॉप कर लीजिए और 12 को ट्रांसफर कर दीजिए। तो 30 इंटू 10 अपॉन 12। सो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, तो 5 5 जा 25। बात वही हो गई ना। देखिए बॉक्स कम हो गए नहीं हुए, हो गए ना, 5 बॉक्स कम हो गए आपके बॉक्सेस। ये आपका आंसर हुआ। सो हियर यहाँ पे लिख सकते हैं आप 25 बॉक्सेस with 12 bottles in each box। मतलब पर बॉक्स में 12 बॉटल्स रहेंगे, तो ऐसे कंडीशंस पे आपके 25 बॉक्सेस बनेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वंदना टेक्स 24 मिनट्स टू रीच हर स्कूल। मतलब वंदना स्कूल पहुंचने में 24 मिनट्स लेती है। इफ सी गोस एट द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर्स मीन्स कि वो पैदल ही चल रही है। 5 किलोमीटर तो बहुत कम होते हैं पैदल, ये आपकी वॉकिंग की स्पीड हो सकती है, यानी 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर चलें, ओके। इफ़ सी वांट टू रीच स्कूल, अब वो चाहती है कि मैं स्कूल 20 मिनट्स में पहुंचूं, 24 में पहुंचती हूँ तो थोड़ा सा पनिश होता है, प्रिंसिपल सर हमें पनिश करते हैं या पनिश करते हैं, सीधे सीधे यही बोल सकते हैं, है ना, या फिर वार्न करते हैं। तो व्हाट शुड बी हर स्पीड, तो उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए। वंदना को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, आप अपनी बात करते हैं। मान लीजिए आपकी ही बात हो रही है, आप स्कूल 24 मिनट्स में पहुंच रहे हैं, कितने की स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में, ठीक है, वॉकिंग करते हुए। अब आप चाहते हैं कि 24 के प्लेस पे 20 लग जाए, तो थोड़ी देर के लिए यहीं पे सोचिए ना। 24 आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपने स्पीड कम किया। अब आप चाहते हैं कि मेरा समय कम लगे, तो आपको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। सभी अपोजिट हुए ना एक दूसरे के। देखिए टाइम ज़्यादा लग रहा, क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड कम है। देखिए ज़्यादा कम हुआ। अब आप चाहते हैं कि कम टाइम लगे, तो आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी श्योर है कि 5 से ज़्यादा ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्टली हम यहाँ पे शो करेंगे वंदना takes 24 minutes to
रीच स्कूल विथ 5 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड से। ठीक है, ये कंडीशन हुआ। अब वहां पे क्या कंडीशन मांगा गया कि नाउ, अब वो सोच रही है बंदा कि 24 के प्लेस पे क्या हो जाए, 20 मिनट्स लग जाए। सो लेट 20 minutes to reach, then speed क्या किया जाए, x किलोमीटर पर आवर। यही तो हमें फाइंड करना है। तो चलिए बॉक्स रेडी करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे शो कर लेते हैं बनना बाय टाइम टेकन। ठीक है, किससे, मिनट। ठीक है, अब देन यहाँ पे क्या है, स्पीड, तो स्पीड कर लीजिए। तो टाइम टेकन मिनट्स 24, फर्स्ट कंडीशन। तो उस समय उनकी स्पीड क्या थी, 5 किलोमीटर पर आवर्स, तो 5 कर दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम टेकन क्या है, वो सोच रहे हैं 20 मिनट्स में ही पहुंच जाएं, तो उनकी स्पीड क्या हो गई, x। फिर वही इन्वर्स वेरिएशन, तो इन्वर्स वेरिएशन यहाँ पे अप्लाई करके आप लिख सकते हैं, अप्लाइंग इन्वर्स वेरिएशन। सो x1 x2 इक्वल टू y1 y2। ये आपका x1 हुआ, ये x2, ये y1 और ये y2। चलिए 24 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू एक्स, राइट। x को स्टॉप कर दीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए। तो 24 इंटू 5 अपॉन 20, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, यानी उनकी स्पीड कितनी होनी चाहिए बनना की, 6 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड होनी चाहिए। सो स्पीड रिक्वायर्ड, या स्पीड ऑफ बनना 6 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ पे आप कर सकते हैं शुड बी स्पीड ऑफ बनना। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ स्कूल, मान लीजिए आपका स्कूल है, टोटल स्कूल आवर्स आर डिवाइडेड एज फॉलोज। उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जानते हैं स्कूल में क्या होता है, प्रेयर के लिए अलग होता है, रिसेस के लिए अलग होता है, लंच के लिए अलग होता है ना, गेम्स के लिए अलग होता है। वैसे यहाँ पे दिया हुआ कंडीशन 20 मिनट्स फॉर मॉर्निंग प्रेयर, जब आप प्रेयर करते हैं तो उसके लिए 20 मिनट्स अप्लाई किया गया। 20 मिनट्स रिसेस, जो एक्स्ट्रा टाइम होते हैं लंच वगैरह, 20 मिनट्स। 8 पीरियड्स है जो 40 मिनट्स का है। ठीक है, आपके 8 पीरियड्स हैं जो पर पीरियड्स 40 मिनट्स के हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या किया जा रहा है, इफ द प्रेयर टाइम एंड रिसेस, देखिए प्रेयर में 20 मिनट्स थे, अब एंड रिसेस में भी 20 थे। अब प्रेयर टाइम एंड रिसेस टाइम में इंक्रीज मतलब बढ़ाया गया, कितना, 20 मिनट्स। तो भाई पहले 20 मिनट्स में प्रेयर होता था, अब 40 मिनट्स ज़्यादा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे दिए गए प्रेयर के लिए भी और रिसेस के लिए, क्योंकि दोनों में 40 मिनट्स बढ़ाया गया। और उसी दौरान मतलब आपकी जो फुल रिसेस होगी उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं, उसी टाइम पे होगी। तो आपके हर पीरियड्स का टाइम क्या हो जाएगा, भाई पहले तो 40 मिनट्स थी, भाई आपने इसमें 20 मिनट्स ज़्यादा बढ़ा दिए ना, 40 मिनट्स मॉर्निंग प्रेयर में और रिसेस पे, तो फिर उस कंडीशन पे आपके पर जो क्लास हैं, जो सभी क्लास हैं 8 पीरियड्स हैं, उसकी टाइम 40 तो नहीं होगी, कम हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इजी मेथड से। सो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं टोटल स्कूल आवर्स में। ठीक है, पहले हम इसे सेटअप करते हैं, इक्वल टू, फर्स्ट में आप बताइए मॉर्निंग प्रेयर, पहले सबसे स्टार्ट हुआ मॉर्निंग प्रेयर, प्लस सभी टाइम को हमको ऐड करना है ना भाई, चेक करते हैं कितने टाइम्स लगते हैं, एंड रिसेस टाइम, उसके बाद रिसेस है, फिर उसके बाद आपका क्लास पीरियड्स है ना, पीरियड ऑफ क्लास, तो पीरियड्स है ना, 8 पीरियड्स। चलिए ठीक है, मॉर्निंग प्रेयर के लिए कितना मिलता था, 20, रिसेस के लिए पहले कितना मिलता था, 20, 8 पीरियड्स में कितने मिलते थे, 8 इंटू 40, भाई 8 पीरियड्स है ना, अब 40 मिनट्स, सभी मिनट्स हैं,
नो डाउट सभी मिनट्स हैं। तो चलिए इनको ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं। भाई 20 हो गया 40 और 8 4 जा 32, तो 300 आ गया आपका 60 मिनट्स। चलिए ये तो क्लियर हुआ कि 360 मिनट्स आपकी स्कूल मतलब शुरू से स्टार्ट से अंत तक इतने टाइम लगते हैं। अब बात करते हैं उन चेंजेस में जो चेंज किए जा रहे हैं। नाउ इंटरचेंजिंग टाइम, है ना, टाइम शेड्यूल भी लिख सकते हैं, इंटरचेंजिंग टाइम भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मॉर्निंग प्रेयर प्लस रिसेस प्लस 8 पीरियड्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई मॉर्निंग प्रेयर में कितना इंक्रीज किया गया? इंटरचेंजिंग टाइम इंक्रीजिंग 40 मिनट्स, किसमें? प्रेयर एंड प्लस रिसेस, ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए मॉर्निंग प्रेयर में आपका कितना हो गया? 20 था, अब 40 ऐड हो गया, ये आपका मॉर्निंग प्रेयर हुआ। रिसेस पे 20 ही था, 40 ऐड हुआ, कोई बात नहीं। 8 पीरियड्स थे, भाई टाइम नहीं पता है, इसी को हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इंटरचेंजिंग टाइम लेट पीरियड टाइम, तो यहाँ पे इंटरचेंजिंग के बाद आपको ये लिखना है, और थोड़ा सा प्लीज़ आप इसके नीचे लिख लीजिएगा लेट पीरियड टाइम, है ना, पीरियड्स टाइम इक्वल टू एक्स, है ना, लेट कर रहे हैं। अब चलिए भाई दोनों तो इक्वल होंगे ना, हमको टाइम चेंज तो नहीं करना, स्कूल का टाइम सेम ही होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। तो पहले आपके स्कूल का क्या पोजीशन था? 360 था, तो टोटल स्कूल आवर्स, ये हुआ आपका पहला कंडीशन। दूसरा न्यू, है ना, ये आपका न्यू है, न्यू टाइम या न्यू इंटरचेंजिंग टाइम, न्यू इंटरचेंजिंग टाइम शेड्यूल भी आप लिख सकते हैं टाइम, ठीक है। अब देखिए दोनों तो इक्वल होंगे, टाइम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। कहने का मीन्स हम जो बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपका स्कूल 8 AM से स्टार्ट होकर 2 PM तक रनिंग में रहता है, तो इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। 8 AM से स्टार्ट होगा, 2 PM में आपका एंड होगा, फुल रिसेस होगा। तो इसमें आप कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, इंटरचेंजिंग टाइम कर लीजिए, लेकिन हम मतलब जो फुल रिसेस होगा वो 2 PM पे ही होगा, वही बोला जा रहा है। तो भाई ये तो दोनों इक्वल हुए, तो टोटल टाइम शेड्यूल आपका कितना हुआ? 360 मिनट्स, ठीक है। न्यू इंटरचेंजिंग में देखते हैं तो 40, ये आपका कितना हो जाएगा? 60, ये भी आपका 60, तो 60 प्लस 60, ओह सॉरी, इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो हमने यहाँ थोड़ा सा मिस किया, सिर्फ आपको 40 लिखना है। भाई हम जब बॉक्स बनाते हैं, जनरली ये बॉक्स बनाते हैं, तो इसको ऐड थोड़ी करते हैं, हमने वहाँ पे ऐड कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक। जैसे ये है भाई, हमने यहाँ पे इंटरचेंजिंग किया 20 मिनट्स रीच, मान लीजिए आपको 10th क्वेश्चन से समझा रहे हैं, तो ये थोड़ी कि हम इसमें माइनस कर दें कि 24 पहले थे तो 20, ऐसा नहीं है। वैसे ही यहाँ पे भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। भाई 20 मिनट्स आपका इंक्रीज किया गया, 40 मिनट्स इंक्रीज किया गया, तो 40 ही हम लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग होगा, आपको 40 ही लिखना है, हम इसमें थोड़ी चेंज करेंगे प्लस माइनस, उसे वही वर्क रहने देंगे। और यहाँ क्या हो गया? 8x। अब 40 40 क्या हो गया आपका? 80, तो 80 को आप माइनस कर दीजिए, इधर आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ? 8x। ओके, सो माइनस करते हैं, 8 8 जस्ट 8 8 16, और ये आपका 2 हो जाएगा 312, सो 8x, सो x इक्वल टू, ये 8 है, x इक्वल टू 280 अपॉन 8, 8 3 जा 24, 4 रिमाइंडर, 8 5 जा 40, सो x इक्वल टू क्या हो गया? 35 मिनट्स। मतलब पर पीरियड्स आपके कितने के होंगे? 35 मिनट्स के होंगे। ओके, सो यहाँ पे लिख दीजिए, सो ईच पीरियड इज 35 मिनट्स, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12,
ए फोर्ट इज प्रोवाइड विथ फूड फॉर 80 सोल्जर्स टू लास्ट 60 डेज। मतलब ए फोर्ट मतलब होता है गढ़ या किला को बोला जाता है। मान लीजिए उसके प्रोवाइड के लिए 80 सोल्जर्स को वहाँ पे बुलाया गया। अब 80 सोल्जर्स का जो मतलब वहाँ फूड है वो कितने दिन के लिए है? 60 डेज के लिए। ओके, अब यहाँ पे बोला गया कि फाइंड हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इज इफ 20 एडिशनल सोल्जर। अब मान लीजिए वहाँ पे 20 और सोल्जर आ गए, तो पहले तो 80 थे, अब कितने हो गए? 20 ऐड हो जाएंगे तो 100। तो भाई ज्वाइन आफ्टर 15 डेज, तो 15 डेज बाद मतलब आफ्टर 15 डेज बाद 20 सोल्जर्स उसमें और ऐड हो गए, तो वो जो फूड है वो कितने दिन वर्क करेगा, कितने ज़्यादा दिन तक वर्क करेगा, मतलब चलेगा खाना। चलिए वर्क सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे आफ्टर 15 डेज कि भाई 15 डेज बाद क्या होना है ना। 15 डेज द फूड फॉर सोल्जर्स 60 डेज टोटल था, तो 15 डेज बाद क्या हो जाएगा? 15 माइनस कर दीजिए, तो कितने मतलब वहाँ पे डेज बचे? 10 माइनस 5 5, और ये आपका 14 डेज, मतलब वहाँ पे आप 14 डेज सेफ है। भाई 15 डेज के बाद उसमें 20 और आ गए सोल्जर्स, तो चलिए उसे भी वर्ग में लिखते हैं। सो द नंबर ऑफ सोल्जर्स है ना, इक्वल टू पहले 80 थे, अब 20 और एडिशनल हो गए, तो कितने हो गए अब? 100 सोल्जर्स। ओके, सो हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं कि कितने दिन वो वर्क करे। ठीक है, सो लेट द फूड लेफ्ट, या लास्ट भी आप लिख सकते हैं, लास्ट फॉर एक्स डेज, मतलब कितने दिन बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन, किस कंडीशन पे? जब 100 सोल्जर्स उसे मतलब यूज़ करेंगे, खाएंगे। तो हम यहाँ पे पहले बॉक्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स पहले कितने थे? 80। अब 80 की पहले 15 डेज के बाद तो 20 प्लस हुए, लेकिन 15 डेज से पहले क्या था? 45। तो यहाँ पे 45 हम कर दिए। देन आफ्टर, अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सोल्जर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 100। और उस कंडीशंस पे कितने दिन वर्क करेगा फूड, मतलब कितने दिन चलेगा, वहाँ पे हम क्या कर दिए? x। अब आप इन्वर्स वेरिएशन का यूज़ कर सकते हैं, तो ये x1 x2 y1 y2। सो फार्मूला x1 x2 इक्वल टू y1 y2। x1 x2 यानी 80 इंटू 45 इक्वल टू y1 100 इंटू x। सो x को स्टॉप कर दीजिए, और 80 इंटू 45 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, 9 4 जा 36। तो भाई 36 डेज ही खाना चलेगा, इसके बाद आपका जो फूड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द फूड विल लेफ्ट फॉर 36 डेज, मतलब जो खाना है वो 36 डेज बाद खत्म हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 1200 soldiers in a fort have enough food for 28 days। अब भाई 1200 सोल्जर्स हैं, 1200 सोल्जर्स हैं, उनके लिए 28 डेज के लिए खाना पर्याप्त था, मतलब उनके लिए खाना के लिए एकदम इनफ था, मतलब जितना उन्हें चाहिए उतना है, बड़े आराम से 28 डेज वो खाना खा सकते हैं 1200 सोल्जर्स। आगे देखते हैं, आफ्टर 4 डेज, 4 दिन बाद या 4 डेज, सम सोल्जर्स, कुछ उसमें से सोल्जर्स वर सेंट टू अनदर फोर्ट, दूसरे जगह उन्हें मतलब वर्क के लिए भेज दिया गया कि भाई आप वहाँ के पोस्ट संभालिए, आप वहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। तो देखा गया कि जो इसमें से सोल्जर्स चले गए तो 28, अब श्योर है कि 28 डेज का वो थोड़ी होगा, तो और ज़्यादा चला गया। मान लीजिए इसमें 100 भी सोल्जर्स चले गए, तो 100 जो सोल्जर्स का खाना कौन खाएगा, तो श्योर है 28 से ज़्यादा ही दिन हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे पूछा गया, द फूड लास्टेड फॉर 32 मोर डेज, मतलब 28 से 32
28 डेज के बाद भी, उसके बाद भी 32 डेज और ज़्यादा खाना वहाँ पे अवेलेबल था। ठीक है, मतलब 28 डेज तो चला, उसके बाद 32 और ज़्यादा दिन चले। तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि हाउ मेनी सोल्जर्स लेफ्ट द फोर्ट, तो कितने सोल्जर्स वहाँ चले गए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1200 सोल्जर्स इन अ फोर्ट। फोर्ट मतलब होता है किला या गढ़, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सोल्जर्स फोर्ट फॉर फूड इक्वल टू 28 डेज, है ना। 28 डेज के लिए वहां पे था, अवेलेबल था। आफ्टर 4 डेज सम सोल्जर्स, आफ्टर 4 डेज सम सोल्जर्स ना लिख के हम यहाँ लेट्स कर देते हैं। लेट सोल्जर्स वेयर सेंट। ठीक है, तो कर लेते हैं एक्स। ठीक है, सो फूड कितने दिन चला, तो फूड लास्टेड 32 मोर डेज, है ना, मोर डेज। तो इसका मीन्स क्या हुआ, तो ये 32 मोर डेज हुआ। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं आफ्टर 4 डेज, भाई 4 दिन तो खाना खाए थे ना 1200 सोल्जर्स, 1200 सोल्जर्स। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा फूड फॉर 1200 सोल्जर्स, कि वहाँ पे बचे कितने, भाई 28 डेज का खाना था, 4 दिन तो खाए हैं ना, तो बचे कितने आपके 24 डेज यहाँ पे बच गए। सो अब यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ सोल्जर्स, द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन फोर्ट। भाई फोर्ट में कितने सोल्जर्स हैं नहीं पता, लेकिन नंबर ऑफ सोल्जर्स तो है ना एक्स, तो भाई 1200 में से 1200 में से एक्स ही गए होंगे ना, तो जितने चले गए उसको माइनस कर देते हैं। अब आते हैं इन्वर्स वेरिएशन में। सो फर्स्ट कंडीशन नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने थे फर्स्ट में 1200। अब 1200 के लिए कितना दिया गया था 28, लेकिन 28 में से 4 डेज उन्होंने किया, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 24। ओके, अब नंबर ऑफ सोल्जर्स सेकेंड कंडीशन, भाई 12 में से तो कुछ चले गए ना, तो कितने चले गए नहीं पता, तो भाई 12, अब ये एक्स थोड़ी करेंगे, इसे करना पड़ेगा, क्योंकि 1200 माइनस एक्स करेंगे, जितने चले गए उसको माइनस करके बताएंगे ना। जैसे हम बात किए कितने चले गए तो 35 थोड़ी बताएंगे, हम जनरली उसे माइनस करके बताएंगे कि यहाँ पे कितने सेफ हुए नंबर ऑफ सोल्जर्स, क्योंकि हम जाने वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो वहाँ बचे हैं वो खाना खाएंगे ना भाई, जो दूसरे गढ़ में चले गए उनको, उनसे हमें क्या मतलब है, वो तो वहाँ खाना खाएंगे। और हम हिसाब कहाँ का निकाल रहे हैं, ये वाले फोर्ट का, जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ कितने बचे, जो 1200 में से जो चले गए उन्हें माइनस करेंगे। अब ये कितने दिन तक यहाँ पे इन्वेस्ट मतलब खाना खाए, फूड टेकिंग किए 32 डेज, तो 32 यहाँ कर लीजिए। चलिए फार्मूला टेंड करते हैं, x1 x2 y1 y2, तो 1200 इंटू 24 इज इक्वल टू 1200 माइनस x इंटू 32, x1 x2 y1 y2। चलिए x वाले प्लेस को यहाँ पे ही स्टॉप कर लीजिए, 32 को ट्रांसफर कर दीजिए इंटू 32, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 4 3 जा 12, ये 300 हुआ, 3 3 जा 9, तो 900 इक्वल टू 1200 माइनस एक्स। अब एक्स के पास माइनस है तो इसे ही ट्रांसफर कर लीजिए, अब 1200 वहीं स्टॉप रहेगा, 900 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो x इक्वल टू 1200 माइनस 900 300, तो 300 जो सोल्जर्स थे वो आपके दूसरे फोर्ट पे भेजे गए थे। ओके, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, नंबर ऑफ सोल्जर्स वर लेफ्ट 300 soldier. So this exercise completed. Thank you. Have a nice day.